बिहार में इस वक्त एसआईआर का काम चल रहा है और एसआईआर में जितने कठिन प्रश्नावली यानी 11 जो दस्तावेज की मांग की गई है, सीमांचल में अधिकांश लोगों के पास नहीं है। ये तो खैर इन लोगों ने मान लिया है कि 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे, जैसा कि इन लोगों ने ऐलान किया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया है। लेकिन उसके बाद लगभग 45% ऐसे लोग हैं जिनके पास चाहे तो सरकारी नौकरी का प्रमाण, सरकारी मकानों का प्रमाण, सरकारी जमीन का प्रमाण होना चाहिए था, या बोर्ड के सर्टिफिकेट होने थे, या पासपोर्ट होने थे, या जन्म प्रमाण पत्र होने थे इत्यादि। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि लोग अनपढ़ हैं, हमारे यहाँ के लोगों के पास प्रमाण पत्र इस टाइप के नहीं है। उनके पास एक ही रह जाता है कि आवास प्रमाण पत्र, या उनके पास पारिवारिक सूची, या वंशावली। और इस किस्म के आवेदनों की 20,000 से ज्यादा जो पेंडिंग है यहाँ पर। अब पेंडिंग होने के नतीजे में अब बीएलओ कहीं कह रहा है कि आप अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड से भी काम चला लीजिए, और कोई बीएलओ कर रहा है नहीं कराइए। तो ये मामला आखिर है क्या, ये लोग स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था इन तीनों के बारे में कि आधार कार्ड, ईपिक और राशन कार्ड को मान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। तो इलेक्शन कमीशन बड़ा है या ईआरओ बड़े हैं, ये लोग इस किस्म का निर्देश दे रहे हैं। इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए। और दूसरा मामला यह है कि 10 दिन में राइट टू सर्विस के मुताबिक 10 दिन में लोगों के प्रमाण पत्र निर्गत होने चाहिए, या 20 दिन 25 दिन हो गए हैं और लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कराए जा रहे हैं, और दलाली इसमें चल रही है। जो लोग 2,000-3,000 रुपए दे रहे हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा है। तो ये धंधा कब तक चलता रहेगा। मामला ये है कि समय रहते हुए लोगों को उनके प्रमाण पत्र दिए जाए। अगर जो ड्राफ्ट सूची में नाम आ गया है, अगर वैध प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए, तो ऐसे लोगों की नाम के कट जाने की संभावना है। तो क्या एक नागरिक का आप चोर की तलाश में घर वालों को मार डालेंगे? अगर गलत आदमी का नागरिकता प्राप्त करना या वोटर बनना पाप है, तो जो लोग वैध हैं उनका नाम हटाना भी पाप है। अभी हमारे दुरपैली में 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका नाम नहीं चढ़ा है। जो लोग शिफ्ट किए हैं इस पंचायत से दूसरे पंचायत में, ये शिफ्टिंग में नाम उनका हटाया गया जो बिहार से शिफ्ट किए हैं। जो लोग बिहार में, उसका नाम क्यों नहीं चढ़ा? इसके माने फेलियर है। कई जगह के लोगों की खबर मालूम हो रही है कि बीएलओ ने उसको फॉर्म ही नहीं दिया और उसका नाम हटा दिया गया है। तो इस तरह की जो धांधलियां हुई हैं उसके खिलाफ और हम लोगों ने ये आवेदन दिया है। आज डीएम साहब को अपने धरना के माध्यम से आग्रह किया है कि आप स्पेशल कैंप लगाकर, मैंने निजी तौर पर 6 तारीख को भी दरखास्त दी थी, और आज धरना के माध्यम से हमारी पार्टी की ओर से ये आग्रह किया जा रहा है कि साहब आप विशेष कैंप लगाकर लोगों को उनके प्रमाण पत्र निर्गत कराइए। यदि आपने 20 तारीख तक नहीं कराए तो उधर समय नहीं बच पाएगा, तो 20 तारीख को फिर लोग आमरण अनशन करने पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ आप म्यूटेशन के नाम पर और परिमार्जिन के नाम पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है। लोगों से एक केवाला के म्यूटेशन पर 10 से 15,000 25,000 लूटे जा रहे हैं। शिकायत के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो आखिर क्या वजह है कि क्या इसमें संलिप्त सिर्फ राजस्व कर्मचारी है या ऊपर के पदाधिकारी है? ऊपर के पदाधिकारी का कार्रवाई नहीं करना, तो इसका मानी यह है कि राजस्व कर्मचारी का कमीशन बड़ों तक पहुंचता है, यही वजह की कार्रवाई नहीं है। इस पर भी स्पष्ट होना चाहिए। इसी किस्म के मामले को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ है। बाढ़ से कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में हमारे घर कट रहे हैं, जो महानंदा में और परमान में और कनकई में, तो उसके ताल्लुक से भी हम लोग अपना मेमोरेंडम दिया है। सर एक सवाल है कि भ्रष्टाचार को लेकर जो आपने कहा, जी। तो आप जब आए थे पहली बार जब चुनाव लड़ने के लिए, तो भ्रष्टाचार को लेकर के आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था, खास करके अपने विधानसभा क्षेत्र की बात। तो क्या आप मानते हैं कि भ्रष्टाचार नियंत्रित नहीं हो सका? भ्रष्टाचार पूरे नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचारियों को छूट देकर रखी है। मैं जनता को बता देता हूँ, मेरी तरह 8 आदमी को आपने वोट दिया है। पंचायत समिति को दिया है, मुखिया को भी दिया है, जिला पार्षद को भी दिया है, पंच सदस्य को भी दिया है, सरपंच को भी दिया है, और सरपंच के सदस्य को भी दिया है, और माननीय एमपी साहब को भी दिया है। ईमानदारी से पत्रकार बंधुओं बोलो कि क्या इन मुद्दों पर अख्तुल ईमान के अलावा कोई बोलता है क्या? सदन के आखिरी दिन थे, उसके बावजूद भी एसआईआर के लेकर जबान उठी तो अख्तुल ईमान की खुली, बाकी लोग कमर से खड़े भी नहीं हो सके, लकवा मार गया। तो मैं तो लड़ाई लड़ रहा हूँ, और मैं राजा नहीं बनाया गया हूँ, मैं आपका वकील हूँ। लोग समझता है कि एमएलए हो गया राजा हो गया। क्या एक एमएलए को, एक कर्मचारी को ट्रांसफर करने का हक है? नहीं, सरकार तक पैगाम पहुंचाने का है। सरकार तक में एक एक मामला, सड़क का मामला हो, नदी का मामला हो, पुल का मामला हो, भ्रष्टाचारियों का मामला हो, अभी एक राजस्व कर्मचारी पर पदपत्र को भी गठ किया है, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसके माने नीतीश कुमार भ्रष्ट कर्मियों को संरक्षण दिए हुए, और नीतीश कुमार तो इस वक्त स्टैचू बन गया है, वो जीवित है भी और नहीं भी है। और वो
भाजपा के इशारे पर नाच रहा है। इसलिए भाजपा का मतलब है भ्रष्टाचारी सरकार, भ्रष्टाचार व्याप्त है। और भाजपा की नजर में सीमांचल में बसने वाले मुसलमान देश के नागरिक नहीं, उसको बांग्लादेशी लग रहे हैं। यही वजह है कि बेईमान लोग वहां से बैठकर पूरे सीमांचल को लुटवा रहे हैं।